हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2025 को लेकर यहाँ पे एक बड़ी और क्विक अपडेट है वो कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई है। यूँ कहीं की कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है वो यहाँ पे निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी कस्टमर सर्विस एसोसिएट कलर के पदों के लिए। और टोटल ये वैकेंसी 13,533 पदों के ये नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था दोस्तों। उसके बाद में लगातार कैंडिडेट है वो इसमें सीटें बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आईबीपीएस की ओर से अब जो इसकी सीटें हैं उनको रिवाइज किया गया। तो कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं वो रिवाइज की गई है, इसके साथ ही टोटल कितनी सीटें हैं जो कि यहाँ पे बढ़ाई गई है, उसके लिए एक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, जिसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने भी यदि आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी जो 14 थी उसमें यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया या उससे जुड़े हुए हो, तो दोस्तों आपके लिए ये खबर काफी अच्छी खासी हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कोरिगेंडम डेटेड 14 नवंबर 2025 इन कनेक्शन विद सीआरपी सीएसए 14। इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। सीआरपी सीएसए 14 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट इन पार्टिसिपेटिंग बैंक 2026-27 के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई थी। सबसे पहले जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2025 को यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पे अब उसकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे चेंज कर दी गई। तो वैकेंसीज है पहले निकाली गई थी, उसके बाद में क्या इसमें चेंजेस हुआ तो उसके रिगार्डिंग है वो सारी जानकारी है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको दे रखी है। यहाँ पे अपन जैसे ही क्लरिकल कैडर 14 में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपडेटेड वैकेंसी एज ऑन 14 नवंबर 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक ऑफिशियल पीडीएफ हो आपको देखने को मिल जाएगी। एनेक्सर फर्स्ट वैकेंसीज अंडर सीआरपी सीएसए 14 इंडेंट फॉर द ईयर 26-27। तो यहाँ पे अपडेटेड वैकेंसी देख सकते हो, पहले कितनी थी अब कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप में 16 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। आंध्र प्रदेश के अंदर अब जो रिवाइज वैकेंसी है वो 462 होगी। अरुणाचल प्रदेश में 41 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आसाम के अंदर 397 है। उसके बाद बिहार है तो उसमें 760 वैकेंसी है। चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में 15 वैकेंसी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 314, दादर है नगर हवेली में 44। दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली में 279 वैकेंसी है। गोवा में 104 वैकेंसी है। गुजरात में 1109 वैकेंसी। हरियाणा के अंदर 188। हिमाचल प्रदेश में 134। जेएनके की बात करें तो 76 वैकेंसी है। झारखंड में 268 है। कर्नाटका में 1386 है। केरला के अंदर 354 है। लद्दाख के अंदर 8 वैकेंसी है। लक्षद्वीप में 7 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में 958। महाराष्ट्र के अंदर 1634। मणिपुर में 48 वैकेंसी है। मेघालय में 17 है। उसके बाद मिजोरम में 29 वैकेंसी निकाली है। नागालैंड में 34। उड़ीसा के अंदर 575। पुदुचेरी में 26। पंजाब के अंदर 383। राजस्थान में 408 वैकेंसी है। उसके बाद सिक्किम में 25। तमिलनाडु में 1217। तेलंगाना में 362। त्रिपुरा में 56। उत्तर प्रदेश में 2781। उत्तराखंड के अंदर 103 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में 1086 वैकेंसी है वो यहाँ पे वो निकल के आइए। तो ये अब जो रिवाइज वैकेंसी है उसकी यहाँ पे डिटेल्स वो आप लोगों को दे रखी है। दोस्तों, पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी वो निकाली गई थी यहाँ पे है वो 13,533 पदों के लिए। अब जो रिवाइज वैकेंसी निकाली गई वो हो गई 15,701 वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो निकल के आई है। तो ये वैकेंसीज है ये यहाँ पे निकाली गई स्टेट वाइज है, उनको यहाँ पे कर रखा है। लगभग 2100 वैकेंसी वो यहाँ पे नई ऐड की गई है, जिसमें कई स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र उसमें पहले 1144 थी तो उसको 1634 यहाँ पे कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2346 थी उसको 2781 कर दिया गया। गुजरात में 860 से 1109। मध्य प्रदेश में 755 से 958 वैकेंसी है वो यहाँ पे कर दी गई। इसी प्रकार से कर्नाटका में 1248 से 1386। झारखंड में 177 से 268 वैकेंसी है वो कर दी गई। हर स्टेट में यहाँ पे कुछ ना कुछ वो चेंज किया गया। तो स्टेट ये चेंजेस आपको देखने के लिए सबसे पहले जो पुरानी वैकेंसी थी उसको आपको देखना है, उसके बाद जो नई वैकेंसी है उसको आपको चेक करना है। लेकिन कुल मिला के जो भी हो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो उस स्टेट की पुरानी वैकेंसी और रिवाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैकेंसीज है वो बढ़ाएगी उसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी है। लगभग 2100 वैकेंसी है वो बढ़ाएगी, तो कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छी
ये बात है, जो भी कैंडिडेट आईबीपीएस की इसकी तैयारी करें तो उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है वो यहाँ पे ज्यादा हो गए। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, यदि आप इसका नोटिस चेक करना चाहो तो। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स वो मिलती रहती है। धन्यवाद।